हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स आईडीडी का पेपर सेकंड के नोट्स मैंने शेयर कर चुकी थी। पार्ट 1 में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने 1.1 और 1.2 आपकी कवर कराई थी। अब इस पार्ट 2 में आपके 1.3 और 1.4 1.5 में आपका कवर कराऊंगी। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का ये पेपर है। इसकी यूनिट 1 के मैंने 2 पॉइंट आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब 3 पॉइंट्स आपके लेफ्ट थे, वो मैं अब आपके कवर करा दूंगी। ओके। सो 1.3 है आपका अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरल फॉर इंटरवेंशन एंड सपोर्ट सर्विसेज। आपको उसमें बताना है कि अगर आप बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो ऐसी कोई चीज़ के लिए आप रेफरल करोगे बच्चों के कि आप उनको सपोर्ट सर्विसेज कैसे दे सकते हो, किस तरह से आप उसका इंटरवेंशन कर सकते हो। ठीक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन रेफर्स टू अ पेरेंट्स, एजुकेटर, हेल्थ प्रोफेशनल और अदर अडल्ट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज developmental milestone in children to understand the value of the early intervention। इसमें क्या है कि जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन में आप किस तरह से बच्चे की पहचान कर सकते हो, तो उसमें कौन कौन इंक्लूड किए जाते हैं। बच्चे के पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं, एजुकेटर्स उनके इंक्लूड होते हैं, और जो उनके हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, जिसमें बच्चे की एबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन को देखा जाता है, और उसकी जो अर्ली इंटरवेंशन है उसको पहचाना जाता है और समझा जाता है कि बच्चे का किस तरह से आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इंटरवेंशन किया जाए। ओके। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट ईयर ऑफ चाइल्ड लाइफ आर क्रिटिकल। दिस ईयर डिटरमाइन चाइल्ड सर्वाइव एंड थ्रिविंग इन लाइफ एंड ले द फाउंडेशन ऑफ हर हिज लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। कि जो बच्चे की अर्लीस्ट ईयर होते हैं ये क्रिटिकल होते हैं बच्चे की लाइफ के। जो क्रिटिकल ईयर्स होते हैं बच्चे की, जिसको हम क्रिटिकल एज बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें बच्चा को हर एक चीज़ के, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ में सर्वाइव करता है, और जो उसकी डेवलपमेंट की एक नींव है कि जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इट इज़ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स डेट चिल्ड्रन डेवलप द कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल स्किल डेट दे नीड टू सक्सेड इन लाइफ। कि ये जो अर्ली ईयर्स होते हैं इसमें बच्चे की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, फिजिकली हो, या फिर सोशल या इमोशनल स्किल्स का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाता है, जो बच्चे की आगे की लाइफ के लिए रेडी करते हैं। क्योंकि क्रिटिकल एज में बच्चे का क्यों बोलते हैं कि या तो बच्चे के बर्थ के टाइम पर ही उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया जाए कि जिससे आप बच्चे का इंटरवेंशन कर लो, या फिर क्रिटिकल एज के अंदर अगर आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो इंटरवेंशन भी आप करते हो तो वो सबसे ज़्यादा उसके रिजल्ट जो हैं आपके वो सही और पॉजिटिव दिखते हैं। ठीक है। WHO स्टेट्स डेट अर्ली चाइल्डहुड इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। कि WHO ने भी ये कहा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एज के अंदर ही अगर आपका इंटरवेंशन किया जाता है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड जो एज है वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फेस माना जाता है बच्चे का, जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एज। नेक्स्ट है आपका रेफरल्स। की आपके रेफरल्स में कौन कौन से आते हैं वो आपको इसमें बताना है, कि किस तरह से आप अपना अर्ली बच्चे का आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप बच्चे को किस तरह से उसका इंटरवेंशन कर सकते हो, वो प्रोसीजर आप इसमें जानोगे। ओके। रेफरल इज द इनिशियल रिक्वेस्ट टू कंसिडर अ स्टूडेंट फॉर अ स्पेशल एजुकेशन इवोल्यूशन। इट इज़ यूजुअल फॉर क्लासरूम टीचर्स और पेरेंट्स टू मेक द इनिशियल रिक्वेस्ट। This is follow-up of observation over a period of time and collection of initial impressions about the student's performance that causes। ठीक है। इसमें क्या है कि जो बच्चे की एज होती है, कि रेफरल्स कौन होते हैं, कि रेफरल्स जो बच्चे का इंटरवेंशन करते हैं उनको इस तरह की रिक्वेस्ट की जाती है कि बच्चे की आप स्पेशल एजुकेशन का इवेल्युएशन करते हैं, कि बच्चे की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ऐसी कौन कौन से स्टेजेस आती है, किस किस स्टेप में आप बच्चे का इंटरवेंशन कर सकते हो, किस किस चीज़ की उसमें ज़रूरतें पड़ती हैं, वो सब आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है। ये एक तरीके का फॉलोअप ऑब्जर्वेशन होता है, एक टाइम के अंदर इसका जो बच्चे का ऑब्जर्वेशन किया जाता है 1 बाय 1। ठीक है। वंस अ स्टूडेंट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द क्लासरूम टीचर एज शोइंग साइंस ऑफ डिसेबिलिटीज़। कि इसमें क्या होता है कि हर एक बच्चे की को पहचाना जाता है
क्लासरूम टीचर्स के द्वारा, जिसमें बच्चा जो क्लास टीचर है बच्चे की, वो देख पाती है कि बच्चे में डिसेबिलिटीज़ के सिम्टम्स हैं, किस तरह के उसके सिम्टम्स उस बच्चे के अंदर हैं। द प्रोसेस ऑफ रेफरल इज बिगिन, कि उसके बाद जो उसको पहचानने के बाद क्या किया जाता है, वो उसका प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। दिस स्टेज थ्रू विच इज़ द प्रोसेस कंप्लीट आर एज फॉलोज, कि ऐसे कौन, अब आप स्टेजेस देखोगे कौन कौन से स्टेजेस में आपकी ये प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट फर्स्ट आपका आता है क्लासरूम टीचर आइडेंटिफाइज स्टूडेंट विद डिफ़िकल्टीज़, कि जो क्लासरूम टीचर्स होती हैं वो आइडेंटिफाई करती है कि बच्चे को किस चीज़ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है और कौन सी उसको डिसेबिलिटी है। क्लासरूम टीचर्स कैरी आउट इनफॉर्मल असेसमेंट, की जो क्लासरूम टीचर्स है वो इनफॉर्मल असेसमेंट बच्चे का करती है। टीचर कलेक्ट्स द डाटा रिगार्डिंग द स्टूडेंट एंड डूइंग एन एनालिसिस, कि बच्चे के वो असेसमेंट करने के बाद वो डाटा कलेक्ट करती है और उसके रिगार्डिंग ही वो बच्चे पर काम करती है। टीचर कंसल्ट्स स्कूल काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर फॉर फर्दर टेस्टिंग, कि जो टीचर है वो स्कूल काउंसलर को बताती है और उसके स्पेशल एजुकेटर को उसका बच्चे का टेस्ट करने को कहती है। क्योंकि हर एक स्कूल में क्या होता है कि आप स्पेशल एजुकेटर एक या दो ही अवेलेबल होते हैं, हर एक क्लास में नहीं होता है, क्योंकि अब ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। तो इसलिए जो नॉर्मल टीचर होती है वो बच्चे का ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो स्पेशल एजुकेटर को रेफ़र करती है कि आप इसका टेस्ट कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट रेफर्ड फॉर असेसमेंट एंड रिपोर्ट्स आउट शॉर्ट, कि जो बच्चे का जो असेसमेंट करने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, लास्ट स्टेज आपके आते हैं इंटरप्रिटेशंस ऑफ रिपोर्ट्स एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, की जो उनके क्लास में उनका एक इंटरप्रिटेटर दिया जाता है कि जो बच्चे के साथ वर्क करता है और उसको जो जो सर्विसेज की नीड होती है वो उसकी फुलफ़िल करता है। ठीक है, तो ये थे आपके अर्ली आइडेंटिफिकेशंस के और इंटरवेंशंस के स्टेप, कि आप कौन कौन सी किस तरह से आप बच्चे का एक किस किस स्टेज में इंटरवेंशन किया जाता है। ठीक है, और इनको हम रेफरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरल्स बोलते हैं। ओके, आई होप आपको ये 1.3 काफ़ी इजी समझ में आया होगा। काफ़ी स्मॉल था और काफ़ी इजी भी था, कोई लैंग्वेज आपकी हार्ड नहीं थी, ना ही आपका जो टॉपिक है वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डिफ़िकल्ट भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन विद चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, कि अगर बच्चे के ऐसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं कि जब आप बच्चे को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप इंटरवेंशन करते हो तो किस प्रकार के एडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी ऑफर्स सेवरल सिग्निफिकेंट एडवांटेज, कि ऐसे काफ़ी सारे सेवरल सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका आता है इम्प्रूव्ड डेवलपमेंटल आउटकम्स, कि बच्चे के जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। अर्ली इंटरवेंशन कैन सिग्निफिकेंटली enhance a child development trajectory, helping them achieve milestone that might otherwise be डिलेड और मिस्ड, कि इसमें क्या होता है कि इंटरवेंशन में कि बच्चा की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो उनको अचीव कर पाता है और उसका जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होता है, जो उसकी काफ़ी देरी से हो रही थी या वो स्टेज जो उसने मिस्ड कर दी थी बच्चे की। It provides children with the support they need during critical period of brain development leading to better cognitive, social and motor skills, कि बच्चे की एक क्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है और जो उसकी कॉग्निटिव स्किल्स बेटर हो जाती है, सोशल स्किल्स बेटर होती हैं, उसकी जो मोटर स्किल्स है वो भी उनमें भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट 2 इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस, कि बच्चा अपने आप में इंडिपेंडेंस बन जाता है। ठीक है, अर्ली इंटरवेंशन कैन हेल्प चाइल्ड डेवलप एसेंशियल्स लाइफ स्किल्स, कि बच्चा अर्ली इंटरवेंशन क्या है कि बच्चे की इस चीज़ में हेल्प कर सकता है कि बच्चे की जो लाइफ स्किल्स है उसमें डेवलप हो पाता है। इंक्रीज देयर एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली एज दे ग्रो, कि उनकी जो एबिलिटी है उसमें काफ़ी इंक्रीज होता है और बच्चा अपना जो वर्क है जो इंडिपेंडेंटली कर पाता है और उसकी जो ग्रोथ है वो भी इंडिपेंडेंटली हो जाती है। दिस कैन रिड्यूस द नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज लेटर इन लाइफ एंड प्रमोट ग्रेटर सेल्फ सफिशिएंसी।
फिर नेक्स्ट क्या होता है कि अगर बच्चे का आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन जल्द से जल्द उसकी क्रिटिकल एज में कर लेते हैं और इंटरवेंशन के बाद जो उसकी आगे आने वाली लाइफ होती है उसमें जो स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज होती है वो तो उसकी जो आवश्यकता है वो कम हो जाती है और बच्चा अपने जो बच्चे है उसका सेल्फ सफिशेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1.3 इनहेंस्ड सोशल स्किल्स कि बच्चे की जो सोशल स्किल्स है वो बढ़ती है। बाय द एड्रेसिंग डेवलपमेंटल challenges early, children can develop better communication and social interaction skills कि जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस के टाइम पर जो उसको चैलेंजेस फील हो रहे थे जब उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया इंटरवेंशन के बाद उसकी चिल्ड्रन बच्चे की कम्युनिकेशन में डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसकी सोशल इंटरेक्शन जो बच्चा करने में घबरा रहा था उसमें वो चीज़ में वो इम्प्रूव्ड हो सकती है स्किल्स उसकी। दिस हेल्प देम बिल्ड रिलेशनशिप विद पीयर्स एंड एडल्ट्स कि वो अपने रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर पाता है अपने दोस्तों के साथ, अपने एडल्ट्स के साथ। रिड्यूसिंग सोशल आइसोलेशन एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कि वो बच्चे की जो सोशल आइसोलेशंस फील करता है बच्चा उस चीज़ में रिड्यूस होता है और बच्चे की जो लाइफ है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट रिड्यूस्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम कि जो बच्चे की बिहेवियर प्रॉब्लम थी उसमें को रिड्यूस करता है, बच्चे की बिहेवियर प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर कर वो उसका जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाता है। अर्ली इंटरवेंशन कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस बिहेवियरल इश्यूज बिफोर दे बिकम मोर सीवियर कि अर्ली इंटरवेंशन इस चीज़ में भी हेल्प कर सकता है कि बच्चे की पहचान की जाए कि बच्चे में ऐसे पहले कौन कौन से ऐसे बिहेवियरल इश्यूज थे कि जो सबसे ज़्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, दिस कैन लीड टू फीवर बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन स्कूल एंड एट होम कि वो इस तरह से लीड कर सकता है बच्चा कि जो स्कूल पे किस तरह का उसका बिहेवियर रहा है, ठीक है, घर पे किस तरह का बिहेवियर रहता है, मेकिंग इट ईजियर फॉर द चाइल्ड टू इंटीग्रेट इनटू वेरियस सोशल एनवायरनमेंट कि वो बच्चे के लिए ईजी बना देता है कि बच्चा इस चीज़ को सीख जाता है कि सोशल एनवायरनमेंट में रह के किस तरह से वो अपने आप को घुल मिल पाता है और किस तरह से उसको बिहेवियर अपना शो कराना है। नेक्स्ट है 0.5 बेटर एजुकेशनल आउटकम्स की जो उसकी एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलता है, जो उसके आउटकम्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। चिल्ड्रन हु रिसीव अर्ली इंटरवेंशन आर मोर लाइकली टू सक्सेड इन स्कूल कि चिल्ड्रन जिस बच्चे का अर्ली इंटरवेंशन टाइम टू टाइम मिलता है तो वो अपने स्कूल की एजुकेशन में काफ़ी आगे और इम्प्रूवमेंट ला पाता है। They are better prepared for academic challenges and are more likely to achieve their fulfill potential in an educational setting कि वो इस चीज़ में काफ़ी प्रिपेयर हो जाता है बच्चा कि अपनी एकेडमिक चीज़ों में जिस चीज़ एकेडमिक चीज़ों में जो जो चैलेंजेस फेस कर रहा था उनको ईजिली फेस कर पाता है और अपने गोल्स को अचीव कर पाता है, अपनी जो एजुकेशन है उसको प्रॉपर तरीके से वो उसको अचीव कर पाता है। पॉइंट नंबर 6 सपोर्ट फॉर फैमिलीज़ की फैमिलीज़ का सपोर्ट अच्छा मिलता है। अगर बच्चे को अगर डिसेबिलिटी है उस टाइम पर अगर बच्चे को फैमिली सपोर्ट अच्छा मिलता है तो वो भी बच्चे के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन प्रोवाइड फैमिलीज विद द रिसोर्सेज गाइडेंस एंड सपोर्ट दे नीड टू हेल्प देयर चाइल्ड की जो अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन है वो बच्चे को और बच्चे की फैमिली को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है, गाइडेंस उनको दी जाती है, सपोर्ट किया जाता है कि जो चीज़ जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ बच्चे को ज़रूरत के जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जाता है। ठीक है, उनके रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाते हैं। This can reduce stress and anxiety for parents, improve family dynamics, and empowerments parents to be effective advocates for their child's needs कि वो बच्चे की जो स्ट्रेस है, एनजाइटी है उसको रिड्यूस करता है और बच्चे की जो वो बच्चा है अपनी फैमिली में जो डायनामिक्स है बच्चे की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो पाती है। ठीक है, और काफ़ी जो बच्चे पे रिजल्ट है वो काफ़ी अफेक्टिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये था आपका 1.4। आई होप आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आया होगा। आपकी जो लैंग्वेज है नोट्स की वो मेरे नोट्स की जो लैंग्वेज आपको बिल्कुल इजी मिलेगी। ठीक है, कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें इसमें यूज़ की जाए, नहीं, बिल्कुल वर्ड्स जो है नोट्स हैं वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसमें आप 2 से 3 बार अगर आप रीड करोगे तो आपको टॉपिक खुद से ही चीज़ें समझ में
आ जाएगी। ठीक है, और मेरे चैनल पे आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेंगे। ओके, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा कि जिससे आपके दोस्तों तक भी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट होता हो मेरे लिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 1.5 एजुकेशनल एवेन्यूज़ फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। विकासात्मक विकलांगता वाले बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर कि ऐसे कौन कौन से एजुकेशन एवेन्यूज़ है बच्चे की जिनके डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती है, उनको ऐसे कौन कौन से आप एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ इन्वॉल्व्स tailored educational avenues that address their unique needs, strengths and challenges। की जो सपोर्ट बच्चे को जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है उनको सपोर्ट किया जाता है, उसके एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उनको इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, बच्चे की नीड्स को फुलफ़िल किया जाता है, जो बच्चे की स्ट्रेंथ है उसकी स्ट्रेंथ एबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है, जो बच्चा चैलेंजेस फेस करता है एजुकेशन के टाइम पर उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। एज ग्रुप बर्थ टू 3 ईयर्स की उसकी अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम करने के लिए एक एज ग्रुप होता है, कब से जन्म से लेकर 3 साल तक का। फोकस अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन कैन बी क्रूशियल। दिस प्रोग्राम प्रोवाइड थेरेपी स्पीच ऑक्यूपेशनल फिजिकल एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज टू इनहेंस डेवलपमेंट ड्यूरिंग क्रिटिकल ईयर्स। कि जो अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन है ये काफ़ी क्रूशियल प्रोसेस माना जाता है, जो बच्चे के को काफ़ी सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, चाहे वो थेरेपीज से रिलेटेड हो, ठीक है, उसके एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर रिसोर्स से रिलेटेड हो। ठीक है, जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो इन्हेंस हो पाता है क्रिटिकल ईयर के अंदर। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। कि आप ऐसे कौन कौन से स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम है बच्चे के लिए जो आप प्रिपेयर कर पाते हैं। जैसे फर्स्ट आपका आता है IEP, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। पब्लिक स्कूल्स इन मैनी कंट्रीज लाइक द US प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज अंडर द इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट IDEA एंड IP इज डेवलप्ड और टेलर द चाइल्ड्स एजुकेशन टू देयर स्पेसिफिक नीड्स। की बच्चे की स्पेशल एजुकेशन के अंदर IP प्रिपेयर की जाती है, चाहे वो पब्लिक स्कूल्स हो या अदर मैनी कंट्रीज़ के अंदर भी ये IP का जो प्रोसेस है ये दिया गया है कि बच्चे की IP का प्रोसेस IP बनानी चाहिए कि हर एक बच्चे के इंडिविजुअल बच्चे की एक IP तैयार की जाती है, जिसमें बच्चे के ओवरऑल चीज़ें उसमें लिखी जाती है कि बच्चे की हर एक चीज़ उसमें आपकी लिखी जाती है। ठीक है, फिर है स्पेशलाइज्ड क्लासरूम। सम स्कूल्स अदर सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम फॉर स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज अलाउइंग फॉर अ मोर फोकस्ड एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। कि बच्चे को एक स्पेशलाइज्ड क्लासरूम दी जानी चाहिए। काफ़ी स्कूल्स में ये होता है कि वो उस चीज़ को ऑफ़र करते हैं कि जिसमें बच्चा अपने आप को उभार पाता है और वो बच्चे की जो सपोर्ट सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करा पाता है। रिसोर्स रूम, दिस रूम्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प वाइल अलाउइंग स्टूडेंट टू सस्पेंड पार्ट ऑफ देयर डे इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम। की रिसोर्स रूम क्या है कि रिसोर्स रूम वो है कि जो बच्चे को एक्स्ट्रा हेल्प को प्रोवाइड कराया जाता है कि जो बच्चे की एक्स्ट्रा नीड्स होती है एजुकेशन से हटकर जो एक्स्ट्रा नीड होती है वो चीज़ बच्चे की फुलफ़िल करता है पूरे डे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट 3, इंक्लूसिव एजुकेशन। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन को और ये हर एक बच्चों के लिए अच्छी भी होती है। मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो बच्चे की मेन स्ट्रीमिंग से जोड़कर रखती है। ठीक है, चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ अटेंड जनरल एजुकेशन क्लास विद सपोर्ट सर्विसेज प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कि जो मेन स्ट्रीमिंग होती है फिर इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो इस चीज़ को प्रमोट करती है कि बच्चा जनरल एजुकेशन भी ले पाता है, कि मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ रहकर अपनी एजुकेशन लेता है जो बच्चे की और
सपोर्ट सर्विसेज को फुलफ़िल किया जाता है, बच्चे की सोशल इंटरेक्शन बच्चा कर पाता है। स्पेशल एजुकेशन के अंदर क्या होता है कि वो अपने ही जैसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है केवल, पर इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि अपने से हटकर नॉर्मल बच्चों के साथ भी वो इंटरेक्शन करता है, जिससे बच्चे की सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। को टीचिंग मॉडल्स, जर्नल एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर्स कोलैबोरेट टू इंस्ट्रक्ट अ क्लास दैट इंक्लूड्स बोथ टिपिकल एंड स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट। कि जो को टीचिंग मॉडल्स क्या होता है कि जिसमें जर्नल टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स कोलैबोरेट कर कर बच्चे को क्लास करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, उसमें टिपिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं, स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट्स भी होते हैं, मतलब नॉर्मल और टिपिकल दोनों ही स्टूडेंट उसमें इंक्लूड होते हैं उस क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4, स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। प्राइवेट स्पेशल एजुकेशन स्कूल, दिस स्कूल फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन स्टूडेंट विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ऑफरिंग कस्टमाइज्ड करिकुलम्स एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस। कि स्पेशल एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, स्पेशल स्कूल जो प्राइवेट होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे की आप डिसेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बच्चे की जो स्पेशलाइज्ड सर्विस है उनको प्रोवाइड कराया जाए, उनके लिए एक अलग करिकुलम तैयार किया जाए। ठीक है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स कि फॉर स्टूडेंट हु नीड्स इंटेंसिव सपोर्ट, रेसिडेंशियल्स प्रोग्राम प्रोवाइड 24 आवर केयर एजुकेशन एंड थेरेपी। कि रेसिडेंशियल्स प्रोग्राम की जो बच्चे की नीड्स को, जो उनकी बच्चे की गहरी नीड्स होती हैं, इंटरनल नीड्स होती हैं, उनको फुलफ़िल किया जाता है, उनको 24 आवर केयर दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है और थेरेपीज़ उनको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट 5, होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग में क्या है कि टेलर्ड करिकुलम, पेरेंट्स कैन डिज़ाइन और यूज्ड स्पेशलाइज्ड करिकुलर दैट कैटर टू देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट लेवल एंड लर्निंग स्टाइल्स। की होम स्कूल में क्या होता है कि बच्चे को घर पे ही शिक्षा दी जाती है और बच्चे जिसमें पेरेंट्स बच्चे का करिकुलर डिज़ाइन करते हैं एक स्पेशलाइज्ड तरीके से और उसके डेवलपमेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए और उसी हिसाब से उनके लर्निंग स्टाइल्स इंक्लूड किए जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, होम स्कूलिंग allow for a flexible schedule and pace which can be beneficial for children with developmental disability। कि बच्चे होम स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, जिसमें बच्चा अपने शेड्यूल के साथ फ्लेक्सिबल होता है और बच्चा अच्छे से उसमें एजुकेशन अपनी ले पाता है। ठीक है, जो बच्चे के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। नेक्स्ट है आपका 6 पॉइंट, थेराप्यूटिक स्कूल्स। के बच्चे के ऐसे थेराप्यूटिक स्कूल जिसमें आपका आता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज बच्चे को दी जाती है। दिस स्कूल ऑफर एजुकेशनल प्रोग्राम अलॉन्ग विद इंटेंसिव थेराप्यूटिक सर्विसेज लाइक स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी एंड फिजिकल थेरेपी। थेराप्यूटिक स्कूल्स में क्या होता है कि वो एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ साथ बच्चे की जो इंटेंसिव थेराप्यूटिक सर्विसेज होती है, जिसमें बच्चे को अलग अलग थेरेपीज़ की नीड्स पड़ती है, वो भी थेरेपीज़ बच्चे को दी जाती है। नेक्स्ट है आपका 7, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लाइफ स्किल्स प्रोग्राम। कि बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जाती है कि बच्चों एजुकेशन से हटके भी ऐसे वोकेशनल स्किल्स को डेवलपमेंट कराया जाता है कि जो बच्चे की लाइफ स्किल्स में काफ़ी इन्हेंस्ड मतलब एक इम्प्रूवमेंट ला पाती है। जैसे एज ग्रुप हाई स्कूल एंड बियॉन्ड फोकस, दिस प्रोग्राम हेल्प प्रिपेयर older स्टूडेंट फॉर एडल्टहुड बाय टीचिंग जॉब स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स एंड सोशल स्किल्स। की जो बच्चे के इस तरह के प्रोग्राम उसमें होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स को प्रिपेयर किया जाता है कि जो बच्चे ओल्डर स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी आगे जाने वाली लाइफ्स के लिए कि टीचिंग जॉब स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करा पाते हैं, उनकी जो डेली लिविंग स्किल्स है उनको इम्प्रूवमेंट कराते हैं, सोशल स्किल्स का इम्प्रूवमेंट करा पाते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम ऑफन इंक्लूड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस लाइक इंटर्नशिप और वॉलंटियर वर्क। क्योंकि ऐसे कम्युनिटी बेस्ड इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जिसमें बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ रहकर वर्क करता है और एक अलग तरीके से उनको इंटर्नशिप दी जाती है और उसमें अलग ही उनको एक्सपीरियंस प्रोवाइड होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट कर पाता है। पॉइंट 8 में क्या होता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइस्ड। कि मतलब बच्चे को टूल्स और डिवाइसेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो उनके असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं उनको प्रोवाइड करा जाता है, जिससे बच्चे की
कम्युनिकेशंस अफेक्टिव हो जाती है, बच्चे की एजुकेशन अफेक्टिव हो जाती है, बच्चे की जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो जाती है। इसलिए ही हम बच्चे की जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइसेस बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 9, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड सोशल प्रोग्राम की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, जो सोशल प्रोग्राम होते हैं बच्चे के लिए, वो भी प्रिपेयर किए जाते हैं जिससे बच्चे की स्किल्स डेवलपमेंट हो सके। सोशल स्किल्स ग्रुप प्रोग्राम डेट फोकस ऑन डेवलप सोशल इंटरेक्शन स्किल्स की जो सोशल प्रोग्राम होते हैं वो इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं कि बच्चे का जो सोशल इंटरेक्शन स्किल्स है वो डेवलप की जाए। अडेप्टिव सपोर्ट्स स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स के बच्चे के लिए खेलकूद, एजुकेशन के साथ साथ खेलकूद में भी आगे रखना, ठीक है, आर्ट्स में भी आगे रखना, जो अदर वोकेशनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब में बच्चे को आगे मतलब उन उन चीज़ों में भी प्रिपेयर करना। ठीक है, पार्टिसिपेशंस इन अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10, पेरेंटल सपोर्ट एंड एडवोकेसी की बच्चे पेरेंटल सपोर्ट पूरा प्रॉपर दिया जाना चाहिए, लाइक सपोर्ट ग्रुप्स की पेरेंट्स कैन जॉइन सपोर्ट ग्रुप कैन ऑर्गेनाइज दैट ऑफर रिसोर्सेज एडवोकेसी एंड कम्युनिटी सपोर्ट कि ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें को जोड़ा जाता है और उनकी रिसोर्सेज दिए जाते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एडवोकेसी को ऑर्गेनाइज करा जाता है और जो अदर कम्युनिटी सपोर्ट है उनको भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, एडवोकेसी एंड अंडरस्टैंडिंग लीगल राइट्स एंड एडवोकेटिंग फॉर द बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर देयर चाइल्ड इज़ क्रूशियल फॉर पेरेंट्स कि ऐसे अंडरस्टैंडिंग उनकी एक लीगल राइट्स जो होते हैं कि बच्चे को इन सब चीज़ों का अधिकार है उनके बारे में उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको अंडरस्टैंडिंग दी जाती है जो बच्चे की लाइफ के लिए काफ़ी क्रूशियल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो बच्चे के लिए भी और उनके पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा 1.5। आई होप आपको काफ़ी इजी तरीके में चीज़ें समझ में आई होगी, मैंने काफ़ी क्लियरली आपको चीज़ें समझाई है। कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप मुझको कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप मुझे सपोर्ट करते हो। और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी और टेलीग्राम का भी। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।